दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मानवता का मूल्य। किसी शहर में एक दुकानदार ने अपने दरवाजे के ऊपर एक संकेत तख्ती लटका रखी थी, जिसमें लिखा था कुत्ते के पिल्ले बिकाऊ हैं। इस तरह के संकेत तख्ती किसी ग्राहक को आकर्षित करने का एक तरीका होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां से गुजर रहा एक लड़के ने वो संकेत यानी सेल बोर्ड देखा और मालिक से संपर्क किया। उस लड़के ने पूछा, आप पिल्लों को कितने दाम पर बेचने जा रहे हैं? दुकानदार के मालिक ने जवाब दिया, यही कोई 1,500 से 2,000 रुपए तक। छोटे लड़के ने अपनी जेब से कुछ खुल्ला निकाला। लड़के ने कहा, मेरे पास अभी सिर्फ 250 रुपए हैं, तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या आप मुझे दोगे? दुकान का मालिक मुस्कुराया और एक जोर की सीटी बजाई। उसके दुकान के गलियारे से भागती हुई एक महिला आई। उसके बाद 5 नन्हे-नन्हे फर के छोटे-छोटे पिल्ले भी उसके पीछे-पीछे आए। उनमें से एक पिल्ला बाकी पिल्लों से काफ़ी पीछे चल रहा था। तभी उस लड़के की नज़र पीछे चल रहे पिल्ले पर जा टिकी, जो लंगड़ा कर किसी प्रकार चल पा रहा था। तुरंत ही छोटे लड़के ने लंगड़ाते हुए पिल्ला को अपने गोद में उठा लिया। उसने दुकानदार से कहा कि इस छोटे कुत्ते के साथ क्या हुआ? यह ठीक से क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या ये लंगड़ा है? दुकानदार ने बताया कि किसी पशु चिकित्सक से दिखाया था, तो उसने पिल्ले की जांच की तो पता चला कि उसके पास हिप सॉकेट नहीं है। यह हमेशा जिंदगी भर लंगड़ा ही रहेगा। यह जानकर छोटा लड़का उत्साहित हो गया और बोला, महाशय, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकान के मालिक ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, आप उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहेंगे। यदि आप वास्तव में उसे ले जाना चाहते हैं, तो मैं उसे आपको ऐसे ही बिना कीमत चुकाए ही दे दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर वह छोटा लड़का हैरान रह गया। उसे बुरा लगा कि दुकानदार उसे मुफ्त में ये पिल्ला क्यों दे रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए सीधे दुकान के मालिक की आंखों में देखा और कहा, मैं नहीं चाहता कि आप उस पिल्ले को मुझे मुफ्त में दें। उस छोटे से कुत्ते की कीमत हर दूसरे कुत्ते के बराबर है और मैं आपको इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ 250 रुपए ही दे रहा हूँ और जब तक मैं उसके लिए पूरा भुगतान ना कर दूं, तब तक यह 1 महीने आपके पास ही रहेगा। दुकान के मालिक ने फिर उस छोटे लड़के की बात काटते हुए बोले कि आप इस छोटे लंगड़े कुत्ते को कैसे खरीद सकते हैं? खरीदना ही चाहते हैं तो किसी स्वस्थ पिल्ले को खरीदिए। यह तो कभी भी अन्य पिल्लों की तरह आपके साथ दौड़ने और खेलने कूदने में सक्षम नहीं होगा। फिर अचानक दुकानदार को आश्चर्यचकित करते हुए छोटा लड़का नीचे जमीन पर बैठ गया और अपनी पैंट को नीचे से मोड़ता हुआ अपने बाएं पैर को दिखाया, जो एक बड़ी मोटी रॉड से फिक्स था। उसने फिर से दुकान के मालिक को देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं खुद इतनी अच्छी तरह से नहीं चल फिर सकता, तो ये मेरे जैसा ही हुआ ना। मुझे लगता है कि इस छोटे पिल्ले को भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो इसके दर्द और जज्बात को समझता हो। दोस्तों, मानवता की इस कहानी के माध्यम से समझिए कि उस लड़के ने लंगड़े पिल्ले को ही क्यों खरीदा, क्योंकि उस पिल्ले के दर्द और दुख को वो अच्छी तरह समझ सकता था, क्योंकि वह स्वयं भी अपंग था, एक पांव से लंगड़ा था। जिन्होंने वास्तव में दुख की अनुभूति की हो, वही दूसरे के दुख दर्द को समझ सकता है। दूसरों की सहायता करना ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर ने मनुष्य जीवन शायद इसीलिए दिया है कि वो परोपकार करे, न सिर्फ मानव के लिए बल्कि पशु पक्षियों और अन्य जीव एवं प्राणियों के लिए भी उपकार करे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।